बिजली देंगे, हम 22 लाख रोजगार देंगे, हम पेंशन पुरानी व्यवस्था ले आएंगे। पर बीजेपी कह रही नहीं, ये पाकिस्तान के समर्थक है, ऐसा नहीं चलेगा, ये गुंडों की पार्टी है, ये पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानती, जिन्नावादी है, नमाजवादी है, तमंचावादी है, तमंचावादी है। तो अब देखिए ये तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन कौन सा वादी है ना, और कौन समाजवादी है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन तमंचावादी है। तो उसी का तो खेला चल रहा है, सब उसी का खेला चल रहा है, और अल्टीमेटली जनता तय कर देती है। तो जनता तय करेगी अब जनता के मन में क्या है। अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, हम लोग देखा करते हैं, कुछ अभी पिछले साल अभी बंगाल के इलेक्शन थे, तो रोज टीवी देख करके ऐसा लगता था कि ममता दीदी ज्यादा खतरनाक कोई है ही नहीं, ये तो बंगाल को बांग्लादेश या पाकिस्तान बनाए दे रही हैं, बंगाल में रहने लायक नहीं है, और ये खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म हुआ तो अब तो कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है, भूल गए चुनाव है। नहीं, अगर चुनाव की बात ना होती तो चाहे वो तमंचावादी हो, गुंडे हो, बदमाश हो, फलाने हो, दिमागे हो, तो आपके पास 5 साल थे, आप सब निपटा डाले होते। मतलब अखिलेश पाकिस्तान समर्थक है तो पहले से बोलते हैं, तो उनको जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं जेल में डाला? तो ये जो हमको लगता है कभी कदार, ये योगी जी अखिलेश जी मिले हुए हैं। अब क्यों लग रहा है भाई? अब वो कह रहे हैं कि ये तो तमंचावादी हैं, ये गुंडावादी हैं, ये जिन्नावादी हैं, ये पाकिस्तानवादी हैं। अरे योगी जी, आप तो राष्ट्रवादी हो, 5 साल से आदमी यहीं पे बैठा रहा खोपड़ी में, आप यहाँ रहते हो 5 कालीदास में, है ना, और ये 10 कालीदास में, वहीं कहीं आसपास रहते होंगे 10 कदम में। अरे जाके बाउंड्री फांद के उठा लाते एक दिन। वो नहीं किया। अब बता रहे हो कि ये तो तमंचावादी है, ये वो है। तो पहले से हम लोगों को भी बता देते, जनता को बताते तो समझ में आता। अब लास्ट मोमेंट बताते तो फिर जनता कंफ्यूज हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि ये सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं, कंफ्यूज हो जाती। महंगाई पर आपकी क्या टिप्पणी है? महंगाई पे टिप्पणी क्या है भैया, 200 ऊपर कड़ुआ तेल, और राशन पानी कम से कम फ्री मिल रहा है, तो महंगाई का उतना असर नहीं है, जनता बड़ी खुश है चुनाव तक, है ना। अब उसके बाद देखा जाएगा। चुनाव तक तो बिल्कुल महंगाई नहीं है, कहीं महंगाई है ही नहीं। एक दिन हम उनको सुन रहे थे, स्वतंत्र देव सिंह, हाँ प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, तो वो इतने स्वतंत्र हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, बोला है ना, कहीं और मतलब कुछ भी कर देते हैं। वो कहने लगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में महंगाई है ही नहीं। बोले बिल्कुल नहीं है, बोले इतनी सी भी नहीं है। तो जब वो कहते हैं, बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, तो बात मानते हैं हम लोग उनकी। अब वो कह रहे हैं नहीं है तो नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, तो अब कहीं दिया तो कहीं दिए आए होंगे। चुपचाप क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती ना, हमारे यहाँ लोग बड़ा शिष्टाचार होता है उत्तर प्रदेश में। कहीं किसी के यहाँ जाते हैं ना, शादी ब्याह में, बलुआ में, तो एक लिफाफे में चुपचाप बांध करके दे देते हैं, भैया ये शगुन ले लो, ताकि किसी को पता न चले कितना दिया, कब दिया, कहाँ दिया, दोनों की इज्जत बची रहे। तो ऐसे ही लिफाफे में बांध के ये नौकरी वोकरी कहीं दी आए हैं, और लोगों को पता नहीं चल रहा। क्या है कि ये लोग क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं, है ना। दूसरे कोई और सरकार होती, देखो अभी जैसे अखिलेश वगैरह अभी से बोल रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम ये देंगे, अभी से दिया नहीं, अभी से गा रहे हैं। और इन लोगों को देखो 2-2 करोड़ रोजगार दे दिए, क्या दे दिया, लेकिन कहीं कोई क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप दे दिया, चुपचाप लेने वाले लेके बैठ गया, और किसी को पता ही नहीं चला। उनको नहीं मिला, उनको मार पड़ रही है इलाहाबाद में, पटना में, हर जगह। हाँ, तो अब वो लोग देखिए बदमाशी करेंगे, क्या कहते हैं कि सामाजिक सौहार्द के साथ में। ये आताताई लोग, एक तो ये शब्द बड़ा आ गया है, आताताई, है ना, ये बड़ा इनसे उनसे, ये आताताई लोग जो है, तो कई बार तो समझ में नहीं आता है। एक दिन हमारा बेटा पूछ रहा था, पापा ये आताताई कौन सी ताई है ये? है ना, नहीं उसकी क्या 2-3 ताई है ना, एक दिल्ली वाली ताई है, एक जयपुर वाली ताई है। तो पूछ रहा था, पापा ये आताताई कौन सी ताई है? देखिए लाठी खा रहे आताताई, तो आताताई, हाथापाई, है ना। तो अब ये सब नई चीजें सुनने को मिल रहा है। तो ये आताताई लोग हैं जो नौकरी वोकरी मांग रहे हैं, इनका लिफाफा कहीं और पहुंच गया होगा। इनका शगन कहीं और पहुंच गया। हाँ, इनका शगन कहीं और पहुंच गया होगा। भाई देखो भेजा तो है ऊपर से, है ना, भेजा सबको है ना। वो जो 5 किलो राशन देते थे ना, तो उसमें 2 किलो चावल, 3 किलो ये, और 1 किलो नमक, और 1 तेल, और उसी के नीचे 1 नौकरी रख करके चुपचाप पकड़ा दिया। हाँ, किसी ने पैकेट फाड़ दिया होगा, नौकरी कहीं गिरा गई हो गया वो बच्चे। सर
कभी हम एक बात कर रहे थे, लोगों से ऐसे चर्चा कर रहे थे, हमारे यूपी के दिल में क्या है, बड़ा अच्छा सेगमेंट है, उसे हम लोगों से बात करते हैं। एक से पूछा भाई, लड़के से पूछा हमने, भाई रोजगार इस बार मुद्दा नहीं है भाई, सांप्रदायिकता और पाकिस्तान में बात हो रही, रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया जाता, भले अनाउंसमेंट होते हैं पर रोजगार पर प्रचार नहीं होता है। तो उसने बोला कि भैया जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, हम वोट बीजेपी को देंगे, नौकरी मिले ना मिले। तो भैया बिल्कुल देना चाहिए उसको, और किसको देगा हमको बताइए। जो राम को लाए वो उन्हीं को लाएगा, है ना। अब उनको लाए हैं, अब वो इनको पता नहीं कहाँ ले जाए। तो अब लोगों के मन में तरह तरह के विचार है, और चुनाव का टाइम है, अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं। और बाकी तो बताइए, हमको तो कई बार ये लगता है कि कल भी कुछ लोग बोल रहे थे कि राम को लाए हैं, तो हम कहा कि राजा दशरथ यही थे क्या? है ना, मतलब और क्या है। आप ऐसी बातें बोल देते हैं तो आपको डर नहीं लगता है? अरे डर क्या, कौन सा हम कोई यार गलत काम कर रहे हैं यार, किसी को हम परेशान कर रहे हैं, किसी को गोला हाथ गोला मार रहे हैं। हम सिंपल से आदमी यार, एक साधारण आदमी ऐसी मोहल्ले पड़ोस में इससे ज्यादा खतरनाक बातें लोग करते हैं। तो यार दिल में स्वच्छता रहे, देश के प्रति प्रेम रहे, और जो आप अच्छा कर सकते हैं वो करिए। रात में निकल जाते हैं, अब हम तो फोटो नहीं छपवाते हैं, करते हैं। पूरा कोरोना काल हो गया, जितना जो था मेरे पास, तो हमने कहा कि पता नहीं यार दूसरी लहर में इतना था, तीसरी लहर में हम बचे ना बचे, तो जो 4 पैसे इधर उधर से आते हैं उसमें से अपना राशन पानी भरा लेते हैं। हमको तो मिलता नहीं 5 किलो फ्री, तो राशन पानी भरा के बाकी इधर उधर सब माठ खर्च करके सबको सहयोग करके खत्म कर दो। पता नहीं कब क्या हो यार, तो अब किस चीज से बताओ डरे यार, है ना। और हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या कहना चाहेंगे राजीव निगम अपने अंदाज में? कहने का मतलब ये है कि भैया डरो रो मत, एंजॉय करो। ये इलेक्शन का माहौल है, ये जो नेता खूटा है जितनी भी अलग अलग पार्टी की, सब मौज ले रहे हैं, गुरु कायदे से मौज ले रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी मौज लो। मौज लेने के चक्कर में आपस में गली मोहल्ले में कोई वो आता ताई और ताऊ के चक्कर में न पड़े आप लोग, और एंजॉय करें। बाकी इतनी तरीके की बातें आ जाती हैं सामने कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि यार हम इस चीज पे हंसे कि रोएं। अच्छा, उत्तर प्रदेश इतना अलग है, उधर वो पूर्वांचल है, उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उधर अवध है, इधर का उधर समझ में नहीं आता, उधर का इधर समझ में नहीं आते। वो बोले कैराना, उधर कोरोना, है ना। तो कई बार कैराना कोरोना मिक्स हो जाता है, तो वो दिन में नहीं कैराना को कोरोना बोल गए। हाँ, तो ये लोग भी हंसा ही रहे हैं, है ना। तो हंसो मिजाज, और बाकी जो दिल में है चोट वहां पे मारो, आपके दिल में जो है। तो राजीव जी ने बोला मौज लो, तो एक हमारे अवध में और खासकर कानपुर में एक कहावत है, मौज लो रोज लो, हाँ। ना मिले खोज लो, मौज लो, लो खोज लो। तो ये चुनाव के बाद में एक चुटीले अंदाज में खास पेशकश। लेकिन जैसे कि राजीव भाई ने बोला है कि जब वोट का वक्त आए तो जो दिल में है, आपके मुद्दे हैं, उन पर ध्यान रखे। कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना सिर्फ यही चाह रहे हैं कि देखो, वैसे भी फागुन का महीना है ना शुरू होने वाला है, और फागुन का महीना बड़ा मजेदार महीना होता है ना। तो एक यहाँ की कहावत है, वो जो मुझे याद आ गई, हमने को बोल दे कि फागुन का महीना आ गवा, फागुन का महीना आ गवा, आम आदमी तो आदमी ससुरा आम तक बौरा गवा, आम तक बौरा गवा। तो अभी बौराना तो चलिए अब छोड़ दीजिए, अब तो चुनाव में नेता ही हैं। फागुन का महीना है, तो अपने अंदाज में राजीव जी बता रहे थे। और चुनाव में ये चुटकी भी जरूरी है, और किसी की राजनीतिक भावनाएं ना आहत हों। जो आतताई लोग हैं वो भी जो है आतताई ना करें, वरना योगी जी कहते हैं उनका बुलडोजर तैयार है। फिलहाल आज चुनाव के बाद में इतना ही, कल नए मुद्दे के साथ वापस हाजिर होंगे।